अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल बैंकिंग विद साकिब। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो दोस्तों, बैंकिंग से मुतल्लिक तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज बात करते हैं मोबाइल फाइनेंसिंग के बारे में। हम बैंक से मोबाइल कैसे फाइनेंस करवा सकते हैं, कौन सा मोबाइल हासिल कर सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं, उसकी डाउन पेमेंट कितनी होगी, उस पर हमें इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, उसके अलावा उसकी पेमेंट कैसे करनी है, कौन लोग ले सकते हैं, उसके अलावा इसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं, तमाम बातों में तफसील से बात करेंगे। मीज़ान बैंक पाकिस्तान में पहली मरतबा कस्टमर के लिए इंस्टॉलमेंट पे मोबाइल मुहैया कर रहा है, जो कि आप कोई भी मोबाइल ले सकते हैं। 20 से 25 हज़ार से लेकर आप आईफोन तक, मतलब 3 लाख रुपए तक का मोबाइल आप परचेज कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या शर्त होंगी मुकम्मल तौर पर इस वीडियो में गाइड करूंगा। सबसे पहले बात है, आप मोबाइल कैसे ले सकते हैं। आपको बैंक में उनकी जो वेबसाइट है, घर बैठे बल्कि उनकी वेबसाइट पे आपको मोबाइल के लिए अप्लाई करना पड़ता है। बैंक का नुमाइंदा आपको खुद कॉल करता है, आपको पहले बैंक जाना नहीं पड़ता। बैंक का नुमाइंदा आपको कॉल करता है, वो आपसे पूछता है आपको कौन सा मोबाइल चाहिए, कितनी इंस्टॉलमेंट पे चाहिए, कितने टेन्योर के लिए चाहिए, उसके अलावा आप कितनी डाउन पेमेंट देंगे। उसके बाद बात करते हैं कौन सा मोबाइल है। कौन से मोबाइल में हम ले सकते हैं कोई भी स्मार्टफोन, आईफोन, सैमसंग, ओप्पो, आईफोन में कोई भी ब्रांड हम ले सकते हैं। हवावे भी हम ले सकते हैं, हायर भी हम ले सकते हैं। तमाम फोन हम इंस्टॉलमेंट पे परचेज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि उन पे डाउन पेमेंट हमें कितनी देनी पड़ेगी। डाउन पेमेंट की अगर बात की जाए तो डाउन पेमेंट हमें 15% से लेकर 50% तक हमें देनी पड़ती है, जो कि आपकी मर्जी है आप कितनी डाउन पेमेंट करना चाहिए। जितनी आप डाउन पेमेंट कम करेंगे उतनी आपकी किस्त वो कम होगी, लेकिन आपकी जो टोटल अमाउंट बढ़ती जाएगी। डाउन पेमेंट आप ज्यादा करेंगे तो आपकी किस्त जो है वो भी कम हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं इसमें कितना इंटरेस्ट। बैंक बहुत ही कम इंटरेस्ट पे आपको ये मोबाइल देता है। उसके बाद बात की जाए कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। तमाम पाकिस्तानी जिनके पास पाकिस्तानी आईडी कार्ड है, वो 18 साल उनकी उम्र है। उसके बाद 20 से लेकर 65 साल तक की उम्र की शर्त है। अगर आपका कोई बिजनेस वगैरह, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो 20 साल से लेकर आप की उम्र 60 साल तक होनी चाहिए। उसके बाद है इस पे कंडीशंस क्या क्या हैं। कंडीशन में आपको आपकी सैलरी जो है उसका 35% से ज़्यादा आपकी किस्त नहीं होनी चाहिए। मगर आप अगर कोई फ़ोन आप लेते हैं, कोई महंगा फ़ोन, उसमें अगर आपकी जो सैलरी है उसका 35% से ज़्यादा आपकी किस्त बन रही है तो बैंक आपको रिफ्यूज़ करेगा, बैंक आपको मोबाइल नहीं देगा। आप वही मोबाइल ले सकते हैं जिसकी किस्त आपकी टोटल सैलरी का 35% बनता है। उसके बाद आप इसमें पेमेंट कैसे करते सकते हैं। इसमें पेमेंट का मेथड एक ही मेथड है, आप डायरेक्ट उनका जो डेबिट अकाउंट एक बैंक होता है, डेबिट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसमें आप पैसे जमा करवाते हैं। तो दोस्तों, ये था बहुत आसान तरीका बैंक से मोबाइल लेने का। बाकी मैं आपको समझाता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाके इनका मुकम्मल स्केड्यूल से तमाम मोबाइल्स के उसमें डिटेल्स है, कौन कौन सा मोबाइल, उसकी कितनी किस्त है, कितना एडवांस है, मुकम्मल तौर पर मैं आपको उसमें समझाता हूँ। तो दोस्तों चलते हैं। ये देखिए स्मार्टफोन्स के बारे में ये नीचे मुकम्मल तौर पर डिटेल दी गई है। इसमें हम कौन कौन सी कंपनी का मोबाइल परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले है एप्पल, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, वीवो और शाओमी। इसमें हम अगर मिसाल देंगे, सबसे पहले अगर हम लेते हैं आईफोन 13 256 GB, तो इसमें हमें 45,000 पेमेंट देनी, डाउन पेमेंट देनी पड़ती है। अगर हम इसकी 3 किस्तें रखते हैं तो हमें इसमें 80,652 रुपये किस्त बनती है। अगर हम छः महीने के लिए लेते हैं तो 42,064 रुपये। अगर हम 12 महीने के लिए लेते हैं तो 22,842। अगर हम 18 महीने के लिए लेते हैं तो 16,497। अगर हम 24 महीने यानी कि 2 साल के लिए अगर ये मोबाइल लेते हैं तो इसकी किस्त बनती है 13,372 रुपये। यानी कि जितना आप टाइम बढ़ाते जाएंगे आपकी टोटल किस्त जो है वो कम होती जाएगी। उसके बाद अगर बात की जाए नंबर 2 पे, अगर ओप्पो के मोबाइल हैं, ओप्पो के मोबाइल में सबसे पहला मोबाइल है ओप्पो F17 प्रो। अगर F17 प्रो आप लेना चाहें तो उसकी जो डाउन पेमेंट आपको देनी पड़ेगी वो 8,500 रुपये है। अगर आप 3 महीने के लिए परचेज़ करते हैं तो 14,648 रुपये। 6 महीने के लिए परचेज़ करते हैं तो 7,640 रुपये। 12 महीने के लिए परचेज़ करते हैं तो 4,148 रुपये। अगर आप 18 महीने के लिए परचेज़ करते हैं तो 29,96 रुपये। उसके अलावा अगर आप 24 महीनों के लिए परचेज़ करते हैं तो 2,429 रुपये। इसमें भी वही है कि अगर आप किस्त छोटी रखना चाहते हैं तो फिर आपको ज़्यादा टाइम के लिए देना पड़ेगा। मतलब सबसे छोटी किस्त है 24 महीनों के लिए, यानी कि 2 साल के लिए। अगर बात की जाए इसके अलावा सैमसंग मोबाइलों की, तो सैमसंग में अगर बात की जाए A32 की, A32 मोबाइल लेने के लिए आपको 7,000 रुपया डाउन पेमेंट देनी पड़ती है।
3 महीने के लिए 11,000, 6 महीने के लिए 5,559 रुपये, उसके बाद 1 साल के लिए आपको 3,019 रुपये, 1.5 साल के लिए यानी 18 महीनों के लिए आपको 2,180 रुपये, और 24 महीनों के लिए यानी 2 साल के लिए अगर आप लेते हैं A32 मोबाइल सैमसंग का, जो कि एक अच्छा फ़ोन है, उसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ किस्त देनी पड़ती है 1,767 रुपये। दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है मोबाइल परचेज़ करने का। अगर आप कैश पे मोबाइल परचेज़ नहीं कर सकते, आप सैलरीड पर्सन हैं, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद फैसिलिटी है। आप लोगों को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में अगर मेरी पसंद आई, इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।